बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में ख्वाजा हुसैन निज़ामी की लिखी इंसाइया जिसका उन्वान है मिर्चनामा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस सबक में मिर्च के बारे में बताया गया है कि मिर्च किस तरीके से पैदा होती है और किसी ख़ास जगह पे पैदा होती है, उसके बारे में ख्वाजा साहब ने बताया है इस इंसाइया में। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना सबक मिर्चनामा। वह पुराना किला ही न रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं। यानी कि दिल्ली के लाल किले के पास की मिर्चें जो थी वो बहुत मशहूर थी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं मुसन्निफ़ कि वह पुराना किला ही न रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। फेरी वाले, यहाँ लफ्ज़ आया फेरी वाले। फेरी वाले का मतलब होता है फेरा लगा के बेचने वाला, यानी कि जो सब्ज़ी बेचते हैं गलियों में मोहल्लों में, जो फेरी लगा के यानी कि दरवाजे दरवाजे जा कर के सब्ज़ियाँ वगैरह बेचते हैं, उनको हम फेरी वाला कहते हैं। तो यहाँ मुसन्निफ़ कह रहा है कि वो फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें कह कर के आवाज़ लगा के यही अपना बेचते थे। अब वो पुराना किला ही नहीं रहा, यानी जहाँ पे की मिर्चें मशहूर हैं। कहने को किला अब भी मौजूद है। कहने को किला अब भी तो वहाँ उसकी मौजूद है, उसके खंडहर, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। यानी कि कहने को वो पुराना किला आज भी है, और लेकिन वहाँ के आसपास जहाँ पे जो खेती की जाती थी इस लाल मिर्च की, अब वो सब ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि नई दिल्ली के नक्शे में ये सब सारी जगह किस में आ गई? नई दिल्ली की जगह में आ गई, यानी कि एनसीआर क्षेत्र में आ गई है, एरिया में। इस वजह से ये पुराने किले के आसपास का जो इलाका था जहाँ लाल मिर्ची बोई जाती थी, वो धीरे धीरे इलाका अब ख़त्म हो गया, वहाँ सब बस्तियाँ हो गई हैं, अब ये नहीं होती हैं। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आँख पानी में डूब गया, ये सालन है या मिर्चों का अचार। अब मुसन्निफ़ यहाँ लिख रहा है, कह रहा है खुदा की मार की मुंह में आग लग गई, यानी मिर्च को खाने के बाद खुदा, ऐसा लगता है खुदा की मार पड़ रही हो, मुंह में आग लग जाती है मिर्च खाने के बाद। आँख में पानी डूब गए, यानी खाने के बाद आँख में पानी डूब जाता है, ये सालन है या मिर्चों का अचार। सालन किसको कहते हैं? कढ़ी को, यानी बेसन की मदद से जो बनाई जाती है कढ़ी, उसको हम सालन कहते हैं। तो ये सालन है या मिर्चों का अचार, यानी कि सालन में मिर्चों का अचार, मिर्च खूब ढेर सारी डाली जाती है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये सालन है या मिर्चों का अचार है। इतनी ज़्यादा मिर्च लगती है तो ऐसा लगता है कि ये सालन है या पूरा मिर्चों का अचार है। अच्छा, दिल्ली वाले ख़बर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं, यानी उस इलाके जहाँ पे ये मिर्चें पैदा होती है उस इलाके के आसपास के लोग पता नहीं क्यों इतनी मिर्चें खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। यानी कि दक्कन, यानी जो दक्कन हिंदुस्तान यानी दक्षिण में, और मद्रास में, दक्कन मद्रास यानी दक्षिण में, और मद्रास में जो चेन्नई आज नाम से जाना जाता है, और दिल्ली के इन जगहों के सिवा सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना यहाँ पे किया जाता है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है तो कहीं
कहीं सिरे से मिर्चें खाते ही नहीं हैं। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, जैसे साउथ में है क्या, दक्कन में क्या है, वहाँ पे काली मिर्च लोग खाते हैं, क्योंकि वहाँ पैदावार भी अच्छी होती है और इसलिए वहाँ पे जो है काली मिर्च लोग खाते हैं। और कहीं सिरे से खाते ही नहीं हैं, कहीं मिर्च का इस्तेमाल ही नहीं करते। मगर दिल्ली अल्लाह ही तेरी पनाह, मगर दिल्ली की बात करें तो तौबा तौबा, इस अल्लाह तेरी पनाह यानी ईश्वर तेरी ही पनाह। ये सालन में लाल मिर्चें न हो तो दिल्ली वाले उसकी सूरत पे नाम धरते हैं। ये सालन में लाल मिर्च न हो, अगर वहाँ के दिल्ली के लोग अगर खाना खाने बैठे और उसमें सालन हो यानी कढ़ी हो और उसमें अगर लाल मिर्च न डली हो तो दिल्ली वाले उसकी सूरत पर नाम धरते हैं कि अरे ये कैसी कढ़ी है, ये कैसा सालन है, यानी कि उस पर नाम रखते हैं, उसको चढ़ाते हैं, लोग नाम बिगाड़ते हैं। नीली पीली शक्ल बनाते हैं कि अरे ये कैसा है, अच्छा नहीं है। नीली पीली शक्ल बनाने से मुराद क्या है यहाँ पे, मतलब पसंद नहीं है, नीली पीली शक्ल बनाते हैं कि अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, यानी कि ऐसे ही रूखी खा लेते हैं। दिल्ली वाले मिर्चों के इतने शौकीन हैं कि वो हरी मिर्च रूखी खाते हैं। नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं और अचार में डालते हैं और लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकाते हैं। यानी कि इस मिर्च को कई तरीके से दिल्ली वाले इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हरी रहे तो रूखी ही खा जाते हैं, और नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं और अचार में डालते हैं, और लाल मिर्च हो जाए तो दाल और सालन इसी तरह से उसको पका करके वो खा जाते हैं। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ़ की जाती है, जो मिर्च की तेज़ी से हर वक्त सुर्ख रहता है। यानी कि सालन की जो लाल लाल रंगत की तारीफ़ की जाती है, जब सालन में यानी कढ़ी में ये मिर्च डाली जाती है तो उस कढ़ी का रंग कैसे हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। तो उसकी तारीफ़ की जाती है, जो मिर्चों की तेज़ी से हर वक्त सुर्ख रहता है। यानी कि मिर्चों की तेज़ी से, यानी कि इतनी ज़्यादा उसमें मिर्च डली होती है कि वो हर वक्त हमेशा लाल दिखाई देती है, यानी सुर्ख दिखाई देती है, यानी लाल रंगत हो जाती है उसकी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है लाल मिर्चों का पौधा 2-2.5 फीट ऊंचा होता है। अच्छा, मिर्च का भुलिया बताया जा रहा है कि मिर्च का पौधा होता कैसे, इसकी पैदावार कैसे होती है। लाल मिर्च का पौधा 2-2.5 फीट ऊंचा होता है और मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, अंगुली भर की सब्ज़। यहाँ लफ्ज़ आया सब्ज़। सब्ज़ के मायने क्या होता है, हरा। तो अंगुली भर की यानी हमारी अपनी अंगुली भर की, हम देखें तो अंगुली भर की सब्ज़ होती है, यानी हरी होती है उतनी बड़ी। उसके बाद चिकनी और पाँव इंच मोटी, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा कम, उतनी उसकी मोटाई होती है। जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास पतली, यानी कि जड़ की तरफ से जहाँ से इसकी शुरुआत होती है उधर चौड़ी रहती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वो पतली हो जाती है। यानी कि मिर्च के आखिरी छोर कैसे पतली होती चली जाती है, वो आखिरी में एकदम पतली हो जाती है। ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है, यानी कि वो जब पौधे में मिर्च लगी होती है तो वो ज़मीन की तरफ लटका हुआ होता है, यानी यहाँ मुसन्निफ़ ये कह रहा है कि ये ज़मीन की तरफ अपना सर झुकाए रहती है, यानी अपनी आँख उधर ही झुकाए रहती है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है, यानी कि चंद दिनों में मतलब कुछ ही रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2-2.5 इंच लंबी हो जाती है। और बचपन की सब्ज़ी, यहाँ लिखा है बचपन की सब्ज़ी, यानी कि बचपन की हरियाली जो बचपन में हरी लगती है। और जवानी का सुर्ख, यानी कि जब ये बचपन में कैसी होती है मिर्च, हरी होती है, और जवानी का सुर्ख यानी कि जब ये जवान हो जाती है तो सुर्ख हो जाती है। सुर्ख लिबास यानी
जब ये जवान हो जाती है तो ये लाल रंग का लिबास पहनती है और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसे मालूम होती हैं जैसे, कैसे मालूम होती है, जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज सब्जी 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 में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। यानी कि मुसन्निफ़ ये कह रहा है कि ये ऐसा लगता है जैसे सब्ज साटन, यहाँ लफ्ज़ आया साटन। साटन क्या होता है? रेशमी कपड़ा। साटन के मायने क्या होता है? रेशमी कपड़ा। यानी हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसे मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन, यानी हरे साटन रेशमी के कपड़ों में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे लाल लाल ये फूल, यानी मिर्च को यहाँ फूल के तरीके बताया गया है। मिर्च जो है झाड़ियों में, यानी कि सब्ज झाड़ियों में, यानी हरी हरी झाड़ियों में लाल लाल फूल की तरीके मानिंद दिखाई दे, सुर्ख लाल रंग की कलमें लटका करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं झाड़ियों में लाल लाल रंग की कलमें, सुर्ख रंग की कलमें लटक रही हों। बाकी का हिस्सा हम लोग अगले हिस्से में पढ़ेंगे। बाकी का बचा मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।